अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अदब ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मौसूल होती रहें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुकर्रर करदा शुरा में से दो अफराद यानी हज़रत उस्मान और अब्दुर्रहमान बिन औफ इस दुनिया से जा चुके थे, और अब चार अफराद यानी अली, तलहा, ज़ुबैर और साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, और उन्हीं में से किसी एक को खलीफा बनना था। इनमें सबसे नुमाया शख्सियत हज़रत अली करमुल्लाह वजह की थी। आप अरसा दराज से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नायब के तौर पर काम करते आ रहे थे। इससे पहले अहद रसालत, अहद सिद्दीकी और अहद फारूकी में अहम ओहदों पर रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत के तालिब नहीं थे, लेकिन अकाबिर सहाबा ने इन्हें मजबूर किया कि वो खलीफा बने ताकि उम्मत को मुत्तहद किया जा सके। इन सब हजरात ने बखुशी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा चहरुम तस्लीम कर लिया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 माह कम 5 साल तक तख्ते खिलाफत पर फाइज रहे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह इल्म के एतबार से भी उलमाए सहाबा में बहुत ऊंचा मकाम रखते हैं। आपके फतवे और फैसले इस्लामी उलूम के जवाहिर पारे हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने जब भी आपसे किसी मसले को दरियाफ्त किया तो हमेशा दुरुस्त ही जवाब पाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र हुआ तो आपने फरमाया कि अली से ज़्यादा मसाइल शरिया का जानने वाला कोई नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में कोई मुश्किल मुकदमा पेश होता और हज़रत अली करमुल्लाह वजह मौजूद न होते तो वो अल्लाह ताला की पनाह मांगा करते थे कि मुकदमे का फैसला कहीं गलत न हो जाए। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का इल्मी मकाम और मर्तबा, इनकी कुरान फहमी, हकीकत शनासी और फ़क़ही सलाहियत तमाम अव्वलीन और आखिरीन में मुमताज़ और मुनफरिद थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अक्ल ख़ुर्द की बेशुमार सलाहियतों से नवाजा था कि जो मसाइल दूसरे हजरात के नज़दीक पेचीदा और मुश्किल समझे जाते थे, इन्हीं मसाइल को वो आसानी से हल कर देते थे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह बहुत सादा तबीयत के इंसान थे। ईद का दिन था। हज़रत अली करमुल्लाह वजह सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहे थे। एक साहबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए खलीफा वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आप क्या कर रहे हैं? और फिर कहा कि ईद के दिन सूखी रोटी खा रहे हैं। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने जवाब दिया कि ईद का दिन इसके लिए है जिसकी इबादतें कबूल हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में बहुत से काम हुए जिनके लिखने के लिए किताब की ज़रूरत होगी, छोटे से मजमून में मुमकिन नहीं। आपकी शान इल्मी बहुत आला है। बदनसीब लोग हैं जो आपकी शान और अज़मत से इनकार करते हैं। आपके बेशुमार खसाइस और सिफात हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़िया शहादत। रमज़ान मुबारक में आप हस्ब रिवायत बाद नमाज मगरिबैन जो खुतबा पढ़ते थे तो अपने दोनों फर्जंदों हसन मुश्तबा और हुसैन शहीद करबला से ये पूछते, बेटा ये बताओ अब कितने रोजे बाकी हैं? और जवाब सुनकर आप दीदा होते हुए कहते, तुम लोगों को अल्लाह पूरे रोजे रखने की तौफीक दे। मतलब ये था कि अल्लाह का वली उस वक्त को देख रहा था जब वो रोजे की हालत में मस्जिद में सजदे के लिए उठेगा तो इब्ने मुलजिम जहर आलू तलवार से आपको शहीद करेगा। जब शबे 19 रमजान आई तो इस दिन मलहून इब्ने मुलजिम ने आपके सर पर इस जगह ज़र्ब लगाई जहाँ खंदक की जंग में जख्म लगाया था। आपको जख्मी हालत में जब मस्जिद से बैतुल कुलसुम की तरफ ले जाया जा रहा था तो कहते हैं लोगों ने एक सदा सुनी, कद कतील अमीरुल मोमिनीन। तारीख गवाह है जहाँ जहाँ ये सदा पहुँची तो हर घर से लोग रोते हुए बाहर निकल आए। इसमें मर्दों से ज्यादा बच्चे और औरतें थी, और वो लोग थे जिनके घरों में अमीरुल मोमिनीन रात के अंधेरों में अपने चेहरे पर नकाब रखकर जाते और रोजाना का राशन और गुज़ा ले जाते थे। जब 2 दिन तक इनके घरों पर राशन ना पहुंचा तो वो समझ गए जो शख्स हमारे घरों पर आकर हमारी मदद करता था और चेहरे पर नकाब रखता था वो कोई नहीं, हमारा अमीरुल मोमिनीन, हमारा खलीफा वक्त था।
وہ علی جو تمنائے شہادت رکھتے تھے، جب ضرب لگی ہے آپ سجدے میں چلے گئے اور خاک زمین اٹھاتے ہوئے ایک سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے کہا، ہم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس مٹی میں دفن ہونا ہے، اور ایک عجیب و غریب جملہ کہا کہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کامیابی اس موت میں ہے جس میں شہادت ہو۔ وہ جانتے تھے وہ شیر خدا ہیں، انہیں کوئی میدان کارزار میں شہید نہیں کر سکتا، لیکن وہ شہادت کی موت چاہتے تھے۔ یہ علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں پیدا ہوئے اور اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں شہادت پائی۔ مولائے کائنات علی ابن ابو طالب کی زندگی کا ہر لمحہ دین اسلام کے لیے وقف نظر آتا ہے، اور ان کی زندگی کا ہر پہلو دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ علامہ اقبال نے علی ابن ابو طالب کا ذکر اس طرح کر کے حق محبت ادا کر دیا، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدہ شبیری، ایک ضربیت الہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک و شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔